तो अभी मैं और मम्मी निकल गए घर से, मतलब बनी सो गया, तो अब हम निकले शाम को 5:30 और 5:15 हो रहे हैं, 5:30 5:15 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। वैसे हमारे महीने में 5वां चक्कर है मार्केट का, यही हफ्ता इस हफ्ते में 3रा चक्कर है मार्केट का और महीने में 5वां होगा, 5वां 6ठा चक्कर। और अभी हम क्यों जा रहे हैं? बस पर्दे लेने, और फिर हम छोटी मोटी चीज़ अपने आप ले ही लेते हैं। तो हम निकल गए हम घर से। आगे का ब्लॉग देखना मार्केट का होगा। तो आ गए हम मार्केट में। तो मार्केट में हो रखी थी बहुत ज़्यादा भीड़। एक तो फेस्टिवल सीज़न है और फिर दूसरा शादियाँ भी आ रही हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन तो किसी ने शॉपिंग की नहीं थी, कनागत चल रहे थे। और इस बार ना मार्केट में मतलब चीज़ें पहले से ज़्यादा महंगी है, मतलब वही सेम चीज़ का प्राइस बढ़ा रखा है। तो हमने इतने सारे पर्दों के बाद डिसाइड कर लिए ये वाले। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें 1-1.25 घंटा लगा, हमने अपनी शॉपिंग कर ली और अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि जाके खाना भी बनाना है। मम्मी पापा जी का फास्ट है और वैसे भी फिर लेट हो जाते हैं। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे। तो फिलहाल हो रहे हैं 6:45 और आगे हम घर पे। अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो मैं आज डिनर में बना रही हूँ, तो पता है मैंने आज ग्रीन लाइनर लगा रखा है और ये मैंने स्विस ब्यूटी से मंगाए थे अपने लिए प्रोडक्ट। तो इनका अगर आपको ये चाहिए और इस पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, तो मेरे इंस्टा की स्टोरी है, तो वहाँ जाके आप उस पर देख सकते हो। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। मैंने लाइनर मंगाया है, मैंने आई शेडो पैलेट मंगाई है, मैंने ब्लशर्स मंगाए हैं। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा और रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अभी फिलहाल मुझे प्राइस याद नहीं है, क्योंकि मैंने एक साथ कई सारी चीज़ें मंगाई थी। और दूसरी बात, स्विस ब्यूटी पे जो ऑफर चल रहा है ना, बाय 2 get 2 फ्री का ऑफर चल रहा है। अगर आप इंस्टा नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो मतलब वहाँ ऑफ़र चल रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी तो मार्केट में सब प्राइस मिल ही जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल चल रहा है वहाँ ऑफ़र। तो मैंने तो मंगाए थे, तो आप भी मंगा सकते हो। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, अब मैं बना लेती हूँ डिनर। ये पर्दे लाए, एक ये पायदान लाए, देखो लगा। वैसे देखने में कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं। तो घर पे आते ही मैंने सबसे पहले लगा दिए पर्दे। मैंने सोचा भाई गए तो साथ के साथ लगा ही दूँ, और हमारे साथ हो गया धोखा कि 2 पर्दे का साइज़ उन्होंने बहुत गलत दे दिया और एक में ये रोल भी नहीं दिए थे। तो बज गए हैं 8, मैंने बना लिया खीर, आटा लगा लिया। मैं बनाऊंगी कोटू की रोटी और इसमें है सब्जी, लौकी की सब्जी बनाई है, इसमें दिखाती हूँ। ये बन गई लौकी की व्रत वाली सब्जी, और काफ़ी लोगों के यहाँ नहीं बनती, पर हमारे यहाँ बनती है, तो बना ली मैंने। और अब मैं बस बनाऊंगी रोटियाँ। तो मैं बना रही हूँ कोटू की रोटी। तो आपका कमेंट आया था कि आप कैसे बना लेते हो कोटू की रोटी, तो मैं बता दूँ मैं कैसे बना लेती हूँ। मैंने ना इस आटे में थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है सिंगाड़े का आटा, मतलब 1 किलो कोटू के आटे में आधी किलो सिंगाड़े का आटा मिक्स करके मैंने फर्स्ट डे ही रख लिया था। तो इससे ना एक तो रोटी टूटती नहीं है, और दूसरा अगर आटा सही हो, मतलब अगर ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही रोटी बनती है। मैं वैसे ही बनाती हूँ, पहले उसको बेलन से 1-2 बार बेल लेती हूँ, फिर थोड़ा सा हाथ से करके बस ऐसे ही बन जाती है कोटू की रोटी। अगर आपने नहीं बनाई तो एक बार ट्राई करना, बहुत ईजी है। मैं ऐसे ही मक्के बाजरे की रोटी भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट बना लिया था खाना, मतलब बनी पापा चले गए थे बाहर, उन्होंने खाना नहीं खाया था, और वैसे भी लौकी की सब्ज़ी बनी तो उनको खानी नहीं थी। तो मैंने अपनी मम्मी पापा जी के हम सबकी बना ली और हमने खाना वाना खा लिया था। और इसके बाद मैंने कोई आगे का व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ और काम में बिज़ी हो गई थी। और अब आगे का व्लॉग है नेक्स्ट डे से स्टार्ट। हेलो एवरीवन एंड जय माता दी। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। आज बनी पापा चले गए थे ऑफिस, 7 बजे उनकी मतलब कैब आती है। तो आज सुबह से फिर मैं लग रही थी, क्योंकि मेरी ना बाकी सब सफाई हो गई थी, स्टोर की नहीं हुई थी, और सबसे बड़ा मुश्किल काम है स्टोर रूम की सफाई करना। तो आज सुबह से मैं उसमें ही लग रही थी। और अब देखो मेरे फेस पे ना रेड रेड निशान हो रहे हैं, और ये देखो इधर भी हो रहे हैं। मुझे एलर्जी है, मैंने पहले भी बताया था। तो आज धूल से सुबह से मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। मैंने अभी मतलब लोशन लगाया, दवाई लगाई है।
तो अभी देखते थोड़ी बहुत देर में आराम हो जाएगा, क्योंकि एलर्जी हो जाती है मुझे धूल से, डस्ट से। और फिर करनी ही थी स्टोर की सफाई, मतलब होती नहीं। और फिर दूसरी बात ये थी कि स्टोर में ना दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, होती नहीं है। तो आज मैं सोचा सुबह सुबह मैं पहले स्टोर को ही आज पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ। तो आज स्टोर की पूरी सफाई कर ली, पूरे घर की हो जाएगी। पर बहुत मुश्किल काम है यार स्टोर रूम को साफ़ करना, क्योंकि सारे घर का फिर हम कूड़ा उठा के, मतलब जो वैसी चीज़ होती समझ नहीं आती वो स्टोर में रख देते हैं। अब स्टोर रूम में कहाँ रखें वो सामान, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। और बनी भी उठ गया था। गुड मॉर्निंग बोलो बनी। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग बोलो। तो बनी करके आया पूजा, बाबा पूजा कर रहे थे। कर लिया आपने जय? हाँ बाबा के साथ करी। अच्छा कैसे करी जय सबको बता दो, कैसे जय करता है बनी? छूट गया। हाँ बताओ जय जय कैसे करते हो? अब बनी बता दो जय कैसे करता है बनी? जय करके दिखा दो। ऐसे बनी जय करता है। और अब ये इससे डस्टिंग कर रहा है, इसका बहुत ज़रूरी काम। डस्टिंग कर रहे हो? हाँ। और कमेंट करके बताना ये पर्दे कैसे लग रहे हैं जो कल लाए थे। तो फिलहाल बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। और अभी मतलब सबने खाना वाना खा लिया है। मैंने क्योंकि बनी वहाँ पर चले गए थे ऑफिस, तो मैंने अपने लिए ही पुलाव बना लिए थे, मैं और बनी थे। और मम्मी पापा जी का मैंने खाना बना दिया। वो हमेशा मतलब दिन में चाट ही खाते हैं, क्योंकि हैवी नहीं खाते, एक टाइम ही खाते हैं। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली खा नहीं सकती, डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। तो इसलिए मैं दिन में चाट ही बनाती हूँ, और शाम को रोटी सब्जी जो भी वो मम्मी पापा जी को सब्ज़ी पसंद है मतलब वही बनती हैं, या तो पालक पनीर या घिया की, यही 2 सब्जियाँ होती हैं। तो फिलहाल अब कर लिया है सबने खाना, और मैंने बनी को भी सुला दिया है। इसी वजह से मैं अब जा रही हूँ, वो अब सो गए, 1 घंटे वो सो जाएगा, तब तक मैं होकर आती हूँ मार्केट। क्योंकि मार्केट क्यों जा रही हूँ कि कल जब हम ये पर्दे लाए थे ना, तो ये 2 पर्दे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे ठीक करा के लाने हैं। और मुझे जाना है टेलर के पास भी, मेरे सूट पड़े हैं सिले नहीं है। अभी 8 है, 9वीं को पहनने थे, वो अभी तक दिए नहीं है उन्होंने। तो फटाफट मैं जाती हूँ मार्केट, फिर टेलर के जाऊँगी। जब तक बनी उठ जाएगा तो फटाफट चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। तो मार्केट में गई थी स्कूटी से, तो मैंने खुद से गई थी इसलिए वीडियो शूट नहीं हुई, अकेले गई थी। और फिर घर पे आई तो आके फिर खाने वाने की तैयारी करने लगी, तो बनी रोने लगा कि इसको बाहर जाना है, घूमने जाना है। तो हम इसे लेके पार्क आ गए थे थोड़ी देर। तो पार्क से आने के बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। एक तरफ मैं बना रही हूँ पालक पनीर, इसमें बना रही हूँ चाय, और ये है खीर के लिए पानी। सेवई की खीर बनने वाली है, क्योंकि बनी के पापा आ गए थे ऑफिस से। और पालक को मैं पहले ही बॉईल कर लिया था, पार्क जाने से पहले इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और जो मैंने घी गर्म किया हुआ है कढ़ाई में, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, इसमें टमाटर और हरी मिर्च है। अब इसमें डाल दूँगी ये मसाला। ये मसाला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें है जीरा, काली मिर्च और व्रत का नमक। मैं इसमें मसाला डाल दूँगी मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मेरा पालक भी तैयार है, ठंडा हो गया था। तो इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाल दी। दही डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, थोड़ी क्रीमी सा ऐसा टेक्सचर आता है। इधर मेरी चाय भी बन गई और मेरी सेवई भी बॉईल हो गई अच्छे से। अब मैं इसमें दूध डाल के खीर बना लूँगी। तो सबने खाना वाना खा लिया था, और फिलहाल बज रहे रात के 12:45। और यहाँ बनी तो सो गया है, बनी के पापा लग रहे हैं फ़ोन में। मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए लेट हो गई। तो अब व्लॉग का एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो।